नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताजा और एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल। इस पोल में जनता की नब्ज, नेताओं की पकड़ और मुद्दों की गहराई से पड़ताल की गई है। 403 सीटों वाला देश का सबसे बड़ा राज्य, और यही तय करता है देश की राजनीति की दिशा क्या होगी। तो चलिए जानते हैं, क्या तीसरी बार योगी सरकार बनने जा रही है या फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कर सकते हैं वापसी। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही जय श्री राम और भारत माता की जय लिखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलने के आसार हैं। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को भी कोई सफलता नहीं मिलती दिख रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन की 3 विधानसभा सीटों की। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टी को 0 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की ओर, जहां 4 विधानसभा सीटें हैं। जानिए किस पार्टी का दबदबा रहेगा। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को भी कोई सफलता नहीं मिलती दिख रही है। आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टी को भी 0 सीटें मिल सकती हैं। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों की ओर। बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने के संकेत हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य सभी पार्टियों को 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अब तक उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 16 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। योगी आदित्यनाथ को 12 सीटों पर जीत मिलने के आसार हैं। अखिलेश यादव को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को भी 0 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के महोबा की 2 विधानसभा सीटों की ओर। ओपिनियन पोल के अनुसार जानिए किसका रहेगा दबदबा। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को भी कोई सफलता नहीं मिलती दिख रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य दलों को भी 0 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। आइए अब नजर डालते हैं चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटों पर। ओपिनियन पोल में दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिलने के आसार हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को भी 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों को भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 26 सीटों पर किए गए ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। अखिलेश यादव को 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। मायावती को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिलने के आसार हैं, जबकि अन्य पार्टियों को भी कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही है। अब रुख करते हैं प्रतापगढ़ जिले की ओर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल में कई नए समीकरण सामने आए हैं। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को भी 2 सीटों पर जीत मिलने के आसार हैं।
आजाद समाज पार्टी को एक सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टी को भी एक सीट पर सफलता मिल सकती है। और अंत में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के, जहां 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को भी कोई सफलता नहीं मिलती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को भी कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं फतेहपुर जिले की, जहां 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल में दिखा है दिलचस्प समीकरण। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टी को भी 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 46 सीटों पर ओपिनियन पोल सामने आया है। योगी आदित्यनाथ को 33 सीटों पर जीत मिल सकती है। अखिलेश यादव को 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। मायावती को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को भी 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलने के संकेत हैं। अब चलते हैं इटावा जिले की ओर, जहां 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। जानिए किसका रहेगा दबदबा। बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को भी कोई सफलता नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों के। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को भी 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अब बात भदोही जिले की, जहां 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आया है। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को भी कोई सफलता नहीं दिख रही है। और अब बात करते हैं औरैया जिले की 3 विधानसभा सीटों की। बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलने के संकेत हैं। बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा सीटों पर जीत मिल सकती है। नोट, यहां संख्या स्पष्ट नहीं है, कृपया पुष्टि करें। आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 59 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। योगी आदित्यनाथ को 41 सीटों पर जीत मिल सकती है। अखिलेश यादव को 13 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। मायावती को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। और अंत में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की, जहां 3 विधानसभा सीटों पर नजर है। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को भी कोई सफलता नहीं मिलती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को भी कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। जानिए किसका रहेगा दबदबा और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को भी कोई बढ़त मिलती नहीं दिख रही है।
अब नजर डालते हैं एटा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर। जानिए किस पार्टी का बोलबाला रहेगा और कौन हो सकता है बाहर। बीजेपी को चारों सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को भी कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। अब तक उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 74 सीटों पर ओपिनियन पोल सामने आया है। योगी आदित्यनाथ को 55 सीटों पर जीत मिलने के संकेत हैं। अखिलेश यादव को 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को भी 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टियों को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अब रुख करते हैं मैनपुरी जिले की 4 विधानसभा सीटों की ओर। जानिए कौन बना सकता है बढ़त और कौन होगा मुकाबले से बाहर। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत मिलने के आसार हैं। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को भी कोई खास सफलता मिलती नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं शाहजहांपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की। जानिए किसका पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को भी 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को भी कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। और अंत में नजर डालते हैं शामली जिले की 3 विधानसभा सीटों पर। ओपिनियन पोल में दिखी दिलचस्प टक्कर। बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिलने के आसार हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को भी कोई सफलता नहीं मिलती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को भी 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 92 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को 63 सीटों पर जीत मिल सकती है। अखिलेश यादव को 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के संभल की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 116 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को 71 सीटों पर जीत मिल सकती है। अखिलेश यादव को 36 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली की 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 141 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को 85 सीटों पर जीत मिल सकती है। अखिलेश यादव को 47 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 168 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को 111 सीटों पर जीत मिल सकती है। अखिलेश यादव को 48 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई की 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 197 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को 134 सीटों पर जीत मिल सकती है। अखिलेश यादव को 54 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अमेठी की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 216 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को 147 सीटों पर जीत मिल सकती है। अखिलेश यादव को 60 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को भी 0 सीटों पर जीत मिलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी
और अन्य सभी पार्टियों को 0 सीटें मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 233 सीटों पर किए गए ओपिनियन पोल की। योगी आदित्यनाथ को 157 सीटों पर जीत मिल सकती है। अखिलेश यादव को 64 सीटों पर जीत मिलने के आसार हैं। मायावती को 7 सीटें मिल सकती हैं। चंद्रशेखर रावण को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं अन्य पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अब नजर डालते हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर। ओपिनियन पोल क्या कहता है? बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को भी 5 सीटें मिलने की संभावना है। बसपा, आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टियों को कोई भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखिए किसका पल्ला भारी है। बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है। बाकी सभी पार्टियों को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों पर भी ओपिनियन पोल सामने आया है। बीजेपी को तीनों सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य किसी पार्टी को यहां कोई सीट मिलती नहीं दिख रही है। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ गया है। बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 3 सीटों पर सफलता मिल सकती है। बाकी सभी पार्टियों को यहां भी 0 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। और अंत में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 260 सीटों का अब तक का ओपिनियन पोल योगी आदित्यनाथ को 173 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। अखिलेश यादव को 75 सीटें मिल सकती हैं। मायावती को 7, चंद्रशेखर रावण को 3 और अन्य पार्टी को 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टी और को 0 सीटें मिलने के आसार है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलने के संकेत है। बहुजन समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी को भी 1-1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं अन्य पार्टी को 0 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। अब रुक करते हैं बलिया की 7 विधानसभा सीटों की ओर, जहां ओपिनियन पोल के नतीजे कुछ यूं हैं। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। आजाद समाज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त दिख रही है, जबकि अन्य पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य सभी पार्टियां 0 पर रह सकती हैं। अब जानते हैं पूरे राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 287 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है। योगी आदित्यनाथ को 184 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। अखिलेश यादव को 86 सीटें मिल सकती हैं। मायावती को 10 सीटों पर बढ़त दिख रही है। चंद्रशेखर रावण को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिल सकती हैं। अब नजर डालते हैं वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को सभी 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। समाजवादी पार्टी गठबंधन, बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य किसी भी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलने की उम्मीद है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीटों पर। ओपिनियन पोल कुछ इस प्रकार है। बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टियां 0 पर सिमटती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आजाद समाज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर।
बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलने के आसार हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 320 सीटों पर आधारित ओपिनियन पोल की। योगी आदित्यनाथ को 212 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अखिलेश यादव को 91 सीटें मिल सकती है। मायावती को 10 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 5 सीटें मिलने के आसार हैं, जबकि अन्य पार्टी को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। अब नजर डालते हैं बहराइच की 7 विधानसभा सीटों पर। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है। बाकी सभी पार्टियों, बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के गोंडा की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। समाजवादी पार्टी गठबंधन, बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य सभी पार्टियों को कोई भी सीट मिलने के संकेत नहीं है। अब बात करते हैं सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों की। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बाकी सभी पार्टियों को यहां भी 0 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के बस्ती की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी को 1-1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टी को यहां भी 0 सीटें मिल सकती हैं। अब पेश है पूरे प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 344 सीटों पर आधारित ओपिनियन पोल। योगी आदित्यनाथ को 230 सीटों पर जीत मिल सकती है। अखिलेश यादव को 95 सीटों पर जीत मिलने के आसार हैं। मायावती को 11 सीटें, चंद्रशेखर रावल को 6 सीटें और अन्य पार्टी को 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। और अंत में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों की। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटें मिलने के संकेत है। बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है, जबकि आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टी ऑल को 0 सीटें मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों की। बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन, बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य सभी पार्टियों को 0 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आया है। जानिए किसका पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 9 की 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन, बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टियां यहां भी 0 पर सिमट सकती हैं। अब पेश है उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 368 सीटों पर आधारित ओपिनियन पोल। योगी आदित्यनाथ को 253 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अखिलेश यादव को 95 सीटें मिल सकती हैं। मायावती को 12, चंद्रशेखर रावण को 6 और अन्य पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटों पर। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट मिलने के आसार हैं। बाकी सभी पार्टियां, बसपा, आजाद समाज पार्टी और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। अब रुक करते हैं देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीटों की ओर। बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। समाजवादी पार्टी गठबंधन, बसपा, आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टियां यहां भी जीत से दूर नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आया है। जानिए किसका पल्ला भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन, बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टी ऑल को 0 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टियां को 0 सीटें मिलने के आसार हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 386 सीटों पर आधारित ओपिनियन पोल की। योगी आदित्यनाथ को 270 सीटों पर जीत मिल सकती है। अखिलेश यादव को 96 सीटें मिलने की संभावना है। मायावती को 12, चंद्रशेखर रावण को 6 और अन्य पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और इलेक्शन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। समाजवादी पार्टी गठबंधन, बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य सभी पार्टियों को 0 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की ओर। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन हो सकता है मैदान से बाहर। बीजेपी को सभी 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 0 सीटें मिलने के संकेत है। बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टियां भी 0 पर सिमटती दिख रही हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की 3 विधानसभा सीटों की। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। बसपा, आजाद समाज पार्टी और अन्य सभी पार्टियां यहां भी 0 पर सिमट सकती हैं। अब आपके सामने पेश है पूरे प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर आधारित ओपिनियन पोल। योगी आदित्यनाथ को 286 सीटों पर जीत मिलने के आसार हैं। अखिलेश यादव को 97 सीटें मिल सकती हैं। मायावती को 12 सीटें, चंद्रशेखर रावण को 6 सीटें और अन्य पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार योगी सरकार फिर से वापसी की राह पर है। वहीं विपक्ष अब भी रास्ता तलाशता नजर आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तस्वीर और भी साफ होती जाएगी। तो ये था उत्तर प्रदेश का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। लेकिन याद रखिए, यह एक ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं। अंतिम फैसला तो जनता 2027 में ईवीएम में बटन दबाकर ही करेगी। आपका क्या मानना है? क्या फिर से बीजेपी सरकार बना पाएगी या समाजवादी पार्टी लेगी सत्ता की कमान, या फिर होगा कोई बड़ा सरप्राइज? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर चुनावी अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।